बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो मालूमाती वीडियो हम काफ़ी देर बाद अपने चैनल पर लेकर आए हैं तो शेयर करते हैं। आज की जो वीडियो है ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। बकरों को खस्सी करने के मतलब है कि बकरों को खस्सी क्यों करवाया जाता है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर मिलते रहें। तो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। बकरे खसी कराने की वीडियो अपलोड की थी। बकरों को खसी करने के मतलब पहले भी वीडियो चैनल पे अपलोड की थी। पहले भी कई बार इसमें कमेंट आए हैं। जिन कुछ नए दोस्त होते हैं जिन्होंने अभी फार्मिंग स्टार्ट करनी होती है, उनका सवाल होता है क्या बकरे खसी करवाना ज़रूरी है, क्या बकरों को ये तकलीफ़ देना ज़रूरी है। लेकिन वो लोग इसे तकलीफ़ कहते हैं। मैं इस चीज़ को तकलीफ़ तो नहीं कहूँगा, है तो लेकिन तकलीफ़, लेकिन मैं इसे तकलीफ़ का नाम नहीं दूंगा। वो इसलिए क्योंकि ये इनकी भलाई के लिए या हम अपने फ़ायदे के लिए ये करते हैं। इनमें इनका भी फ़ायदा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इनका किस तरह फ़ायदा है। देखें कि एक अगर आप ये मेरा एक सेटअप देख रहे हैं जिसमें इस वक्त तकरीबन 30 से 32 बकरे मौजूद हैं। अगर ये बकरे खस्सी ना हों तो ये एक बकरा भी किसी एक बकरे को चैन के साथ बैठने ना दे। एक दूसरे को तंग करेंगे जिस तरह ये बकरियों को तंग करते हैं। ये दाना वगैरह इनको मिलता है, वंडा मिलता है जो फरबा करने के लिए बकरे होते हैं इनको, तो ये फिर एक दूसरे बकरे को तंग बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा, अगर इनमें कोई बकरा बीमार हो जाए या कमज़ोर हो, समझ लो कि उससे तो ये इतना तंग करता है कि वो बकरा एक्सपायर होने तक पहुँच जाता है कि रात रात उसे इतना ज़्यादा तंग कर देते हैं। ये जो खस्सी, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने पूछा है कि ये अमल इनमें से ख़त्म नहीं हो सकता कि ये बकरियों को क्रॉस वगैरह या बकरों को तंग ना करे। ये एक कुदरती अमल है, ये हर जानदार चीज़ में मौजूद है। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम पैदा किया है। तो फिर हम इनकी बाद में सिलेक्शन करते हैं कि ये बकरा हमने कुर्बानी के लिए तैयार करना है या ये ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि ये जितने भी बकरे आप मेरे इस वक्त बाड़े में देख सकते हैं, ये कोई भी ब्रीडिंग के लायक नहीं है, ये कुर्बानी के लिए लायक है बकरे। तो इसलिए हम इन्हें खस्सी करवाते हैं। खस्सी करवाना बकरा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि बकरे को जब भी फरवा करना है ना, आपने मोटा करना है, उसमें मोटा बकरा तभी होगा उसमें चर्बी पैदा करनी होगी। चर्बी किस तरह पैदा होगी, पहले उसे खस्सी करवाना होगा। 5 तरीके से हम इन्हें खस्सी करवाते हैं। खस्सी करवाएंगे तो ये बकरे मतलब अपना, एक तो बकरों को तंग नहीं करेगा, दूसरा अपनी खुराक ठीक उठाएंगे, खाएंगे, और जो खुराक खाएंगे वो अपने ज़ाया नहीं होगी इनके जिस्म में, वो इनके गोश्त को लगेगी। पहले तो ये चर्बी बनाएंगे, फिर ये आस्ता आस्ता खुद फरबा होना शुरू हो जाएंगे। इनके जिस्म के अंदर गोश्त अजाफी मकदार में पैदा होना, जितनी खुराक खाएंगे उतनी ज़्यादा इन्हें लगेगी। तो खस्सी कराने का तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। छोटी सी बात यह है कि जब भी खस्सी कराएं तकरीबन 10 से 15 दिन बकरे को ना गंदम ना तेल, कोई भी ऐसी पावर वाली चीज़ ना दें। आम रूटीन में जो चारा वगैरह चल रहा होता है वही जानवरों को डालें। तो बाकी इन्हें बकरियों से दूर रखें जब खस्सी करवाया जाए। कुछ दिन बाद में चाहे ये बकरियों में रहें, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश यही करनी है हमेशा कि जो बकरे कुर्बानी के लिए तैयार करना है उन्हें ना खस्सी करवा के बकरियों से अलग रखा जाए। इनका कुदरती अमल होता है, इन्हें पंच भी कर दिया जाता है, लेकिन इनमें कुछ बकरे ऐसे होते हैं वो फिर भी बकरों को तंग करते रहते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं। तो बकरा खस्सी होगा वो बड़े सुकून से आराम से बैठा होगा, अगर उनके साथ मतलब कोई बकरियां वगैरह नहीं है। अगर बकरियों में होगी तो ये बकरियों को तंग करते रहते हैं। बाकी ये छोटी सी वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो आपको यही बताना था कि बकरा खस्सी कराना ज़रूरी है। अगर आपने फरबा करना है ना बकरा, ये काफ़ी लोग कहते हैं हम उनसे इंजेक्शन लगा के, मतलब कोई इंजेक्शन मिलते हैं बाज़ार से तो बकरों को फरवा कर लेंगे।
एक तो इंजेक्शन के साथ बकरे की कोई जो बदबू है ना वो नहीं ख़त्म होती, दूसरा बकरा इंजेक्शन के साथ बिल्कुल भी खस्सी नहीं होता। वो कोई 2 से ढाई माह का अमल होता है, उसमें कोई गर्म चीज़ बकरा खा ले या दे दें हम तो वो इंजेक्शन का असर ज़ाया हो जाता है। बाकी वो इंजेक्शन का असर 2 माह रहता है, 2 माह बकरा फरबा नहीं होता, उसके साथ फरबा नहीं होता। फिर खस्सी करवाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग इनके नाल जो होते हैं, गुलियाँ होती हैं, वो निकाल के काट के निकाल देते हैं, वो अमल भी हमारे पास नहीं चलता। कुछ लोग इन्हें रबड़ मतलब ऊपर रिंग डाल देते हैं, उसके साथ इनके मतलब जो कपूरे होते हैं वो बिल्कुल सारे के सारे उतर के नीचे आ जाते हैं, वो अमल भी हमारे पास नहीं चलता। एक इनके पास अमल होता है पंच, जो मशीन के साथ एक छोटा सा मशीन होती है, वो मैंने मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, मैं वीडियो के लास्ट में भी वो वीडियो लगा दूंगा। पंच करते हैं बकरों को, वो तरीके से हम खस्सी करवाते हैं। उसके साथ बकरे की कोई चीज़ उतरती नहीं है, टोटली चीज़ें नाल साथ होते हैं, नाल साथ होते हैं। वो सिर्फ एक पंच करते हैं नाड़ों को, जो इसकी मतलब एक निज़ाम है उसको पंच कर देते हैं, काट देते हैं। ना कि वो कोई ज़ख़म वगैरह होता है, ना कोई कट होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उस मशीन के साथ इन्हें पंच कर देते हैं। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग या छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, शेयर की है अपने चैनल पे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी किस्म की भी मालूमात होती है तो कमेंट सेक्शन में किया करें। मैं आपको कमेंट में उनके मतलब या तो वीडियो बना के या वैसे जवाब दे दिया करूँगा। बाकी फ़ोन या कॉल करके प्लीज़ काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि तंग ना किया करें, यहाँ तक कि रात के वक्त 2-2 3-3 बजे तक कॉलें आती रहती हैं। मतलब 24 घंटे कोई बंदा ये नहीं देखता कि क्या टाइम है कॉल करने का, क्या है। जब किसी की एक बार कॉल काट दी जाए किसी मसरूफियत की वजह से, बंदा कोई मसरूफ़ हो, कोई काम कर रहा, तो फिर वही बंदा जो कॉल है ना वो तकरीबन 10 से 20 बार करता है जब तक कॉल पिक ना की जाए। तो जब मैं कॉल आपकी काट दूं, कोशिश करें कि आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं व्हाट्सएप पर आपका फ़ौरी जवाब देता हूं। जब भी मैसेज सुनता हूं, ये नहीं कि मैं मैसेज आता है ठक जवाब देता हूं, हज़ारों के हिसाब से मैसेज आए होते हैं, हर बंदे को रिप्लाई करना होता है। तो कोशिश का आप करें कि जब भी व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, कोई भी किसी जानवर की बीमारी के मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो उसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो के साथ शेयर किया करें, तो आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। देखिए ये बकरा अभी खस्सी है, 10 दिन नहीं हुए खस्सी करवाए हुए, तो अभी भी ये अमल कर रहा है। फिर आस्ता आस्ता जब इसके नाल खुशक हो जाएंगे, फिर ये बेहतरीन मतलब फिर ये सारी हरकतें छोड़ देगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।